Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Hot Rod Skill Center, SBI Main Branch in Yearjat College, हिसार। तो स्टूडेंट्स इन्वेंटरी के अंदर हमने एक टॉपिक किया था परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का लास्ट टाइम, ठीक है। तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हमने जो थ्योरी वगैरह की थी वो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट अब जो इन्वेंटरी के अंदर आता है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक को कैसे मेंटेन किया जाता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टॉक को मेंटेन करके चलना, ठीक है। तो मैंने आपको ना एक आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि अभी भी पूछ लेता हूँ मैं, एक बार नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने नोटपैड ओपन किया है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना और सुनना। तो जैसे हम अपने पास जो स्टॉक होते हैं दो होते हैं, कौन सा होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है, और एक हमारा कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और एक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। तो जैसे मैं इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ 20,000, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30,000 क्या लिख रहा हूँ, क्लोजिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट ईयर का जो स्टॉक होएगा वो क्या होएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक होएगा। नेक्स्ट ईयर का जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होएगा वो कितना होएगा, 10,000 होएगा, और वो हमारा होएगा किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर होएगा। ये आप सबको क्लियर है ये चीज़, ठीक है। जो नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या होएगा, ओपनिंग स्टॉक होएगा। ये नेक्स्ट ईयर में स्टॉक लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो वो हमारा कितना होएगा, 10,000 होएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ओपनिंग क्या है ज़्यादा है, बट हमारा जो क्लोजिंग है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो वो क्या दिखा रहा है, अमाउंट 10,000 का प्रॉफिट दिखाएगा। अगर हमारे पास क्या होता, क्लोजिंग ज़्यादा होता, सॉरी ओपनिंग ज़्यादा होता और क्लोजिंग कम होता, तो हमारा नेक्स्ट ईयर में जो स्टॉक बचता वो किस क्या होता, आपका लॉस होता उसके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर कि आप जैसे स्टॉक वगैरह मेंटेन करते हैं कि हमें ये दिखाना चाहिए कि ओपनिंग भी आना चाहिए और उसमें क्लोजिंग भी शो होना चाहिए, जो आप स्टॉक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपके लिए ये था मेरा आपसे कि जैसे मान के चलो आप क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो आप, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर दो आप क्या मेंशन करते हो, लायबिलिटी मेंशन करते हो, और प्लस आप क्या मेंशन करते हो, असेट्स मेंशन करते हो, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कैपिटल वगैरह आप मेंशन करते हो, माइनस इसमें से क्या कर देते हो, आप ड्राइंग माइनस कर देते हो इसमें से। अगर इसमें क्या आ रहा है, आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर हमारा क्या आता है, नेट लॉस आता है, तो उसमें से क्या कर देते हैं, आप माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे जो कंडीशन इसमें बचती है असेट्स वगैरह को लेके, अब असेट्स के अंदर आप कौन कौन सी करते हैं, फिक्स असेट्स मेंशन करते हैं, और कौन सी मेंशन करते हैं, आप करंट असेट्स मेंशन करते हैं, ठीक है। करंट असेट्स मेंशन करते हैं और फिक्स, और इसके अंदर सबसे लास्ट में आप क्या मेंशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप इसमें क्या डालते हो, असेट्स डालते हो, मान के चलो मैंने एक फिक्स असेट्स है, ठीक है, उसकी मतलब कौन क्या नाम है उसका, बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अमाउंट में कितनी लिख रहा हूँ, 30,000 लिख रहा हूँ, ठीक है। जो बिल्डिंग के अमाउंट है वो मैंने क्या लिखा, 30,000, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, 10% का इसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि असेट्स में से बिल्डिंग की जो अमाउंट है कितनी है, 30,000 है, तो आप क्या करते हो असेट्स में कि जो बिल्डिंग की फाइनल अमाउंट होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं, 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करके हम क्या लिखते हैं, फाइनल अमाउंट लिखते हैं इसकी बिल्डिंग की। अब इसका 30,000 का 10% कितना आएगा, 3,000 आएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो फाइनली अमाउंट लिखेंगे बिल्डिंग की, वो कितने लिखेंगे, 27 लिखेंगे, क्योंकि उसमें से जो 10% क्या था उसका डेप्रिसिएशन था, वो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचेगी वो हम क्या कर देंगे, एसेट्स में बिल्डिंग की तरफ लिख देंगे, ठीक है। और जैसे हमारा 3,000 आता है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या रहा है, 3,000 आ रहा है, वो हम किस में मेंशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब P&L के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें कि, सॉरी मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मैं मान के चलो बिल्डिंग की जो अमाउंट है, ठीक है, बिल्डिंग की जो अमाउंट है हमारे पास, अगर इसमें से मैं क्या नहीं करना चाह रहा, माइनस नहीं करना चाह रहा, क्या 10% का डेप्रिसिएशन, अगर मैं इसमें 10% का क्या नहीं करना चाह रहा, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना चाह रहा, तो आप मेरे को ये बता दो कि
जो इफेक्ट पड़ेगा वो बैलेंस शीट पे किस तरफ पड़ेगा, असेट्स की तरफ आएगा या असेट्स के टोटल में आएगा या फिर लायबिलिटी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो बिल्डिंग की अमाउंट है वो कितने 30,000 है। आपको सबको यही पता है, कॉमर्स वाले को भी पता है, सबको पता है। बाकी हमने और भी जो अपनी थ्योरी मतलब जनरल एंटर वगैरह की वो डेप्रिसिएशन की भी हम कर चुके हैं, जैसे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह करते हैं आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो डेप्रिसिएशन होता है आपका, ठीक है, वो हम क्या कर देते हैं उस अमाउंट में से माइनस करके आप P&L की तरफ लिख देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं हमारे वो हम किस में मेंशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस ये कहलाया जाता है कि जो भी जितना भी परसेंटेज होता है, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20, जितना भी परसेंटेज डेप्रिसिएशन होता है, तो उस अमाउंट में से हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस करके हम P&L के अंदर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस अमाउंट में जो 30,000 अमाउंट दिख रही है, इसमें से अगर मैं माइनस ना करूं क्या, 10%। ठीक है, अगर मैं इसमें से 10% माइनस ना करूं तो जो मान के चलो मैं फाइनल अमाउंट यही लिख देता हूं, तो जो इफेक्ट आएगा वो बैलेंस शीट के आंसर पे इफेक्ट आएगा या एसेट्स के अंदर इफेक्ट आएगा या फिर लायबिलिटी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा सोच के देखना। ठीक है भाई, जो अगर मैं मान के चलो, क्योंकि हमारा प्रोसेस तो यही होता है कि हम माइनस करके P&L में लिख देते हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि अगर मैं माइनस ही ना करूं, सेम की सेम अमाउंट लिख दूं और डेप्रिसिएशन भाई वहां सीधी अमाउंट 3,000 लिख दूं और बिल्डिंग में एसेट्स की अमाउंट 30,000 लिख दूं, तो हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ आएगा या एसेट्स की तरफ आएगा या जो भी टोटल में कैसे क्या इफेक्ट आएगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, जैसे अकाउंटेंट होता है ना, जैसे आप कहीं जॉब वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे अकाउंटेंट पूछ लेता है ये। ठीक है भाई, तुक तो नहीं होता इन चीज़ों का, कोई पूछने का कोई हिसाब भी नहीं है भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो वैसी नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है, अब जनरल एंड अब जैसे मैं टैली के अंदर तुम्हें सारे टॉपिक वगैरह करवा रहा हूँ, हर एक सिलेबस करवा रहा हूँ, तो जब आपका एग्जाम होता है ना तो एग्जामिनर क्या करता है, कुछ एक ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है टैली को लेके। कई बार आपके माइंड में आता है कि क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता है, लेकिन आपके माइंड में ये आएगा कि ये चीज़ हमने सर ने हमें कराई क्यों नहीं है। तो हम सिलेबस तो कंप्लीट कराते हैं, हम हमारे जो इतने बैचेस होते हैं, जो इतने बैचेस चलते हैं, तो एक ना एक बस कोशिश तो ये रहती है कि सिलेबस सारा हो, टॉपिक वाइज हो। कई बार एक दो रह ही जाता है जो भी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान के चलो कि आप इसमें से क्या नहीं करते, 10% का डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस नहीं करते, आप सेम की सेम अमाउंट बिल्डिंग के अंदर लिख देते हो सेट्स में 30,000। ठीक है, और इसका 3,000 आप P&L में लिख देते हो, तो 3,000 का क्या दिखाएगा, वो डिफरेंस दिखाएगा। और डिफरेंस दिखाएगा कौन सी तरफ, लाइबिलिटी मतलब कैपिटल वगैरह, इस पे इफेक्ट पड़ेगा आपका। तो जो इफेक्ट डलेगा वो कौन सी तरफ आएगा, आपका लाइबिलिटी की तरफ आएगा। और जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 3,000 का डिफरेंस आएगा कौन सी तरफ, लाइबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो ऐसे कोई जनरली को जो क्वेश्चन होता है वो हर कोई कैंडिडेट आपसे पूछ भी लेता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रख के चलनी है कि भाई वो पूछ क्या रहा है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं 30,000 का 3% इसका 10% तो उसमें लिख दिया, बट ये सारी की सारी सेम अमाउंट मैंने एसेट्स में 30,000 ही लिख दी, तो जो 30,000 और 3,000 उसका जो डिफरेंस है वो कितना, 27,000। तो 3,000 अपन P&L में तो लिख दिए। ठीक है, अब P&L में लिखने के बाद जैसे आप क्या करेंगे, उसका टोटल वगैरह जो भी करेंगे, ठीक है, तो अब 30,000 लिखने के बाद जो इफेक्ट पड़ेगा वो कौन सी तरफ आएगा, 3,000 का लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि टोटल किसका कम आएगा, लाइबिलिटी का आएगा, ज्यादा किसका आएगा, असेट्स का आएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एक जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था फाइनल अकाउंट को लेके, तो उन्होंने कैपिटल की अमाउंट या ड्राइंग की अमाउंट नहीं दे रखी थी 3,000 की। ठीक है, तो सभी बच्चे ये कह रहे, सभी बच्चों का तो यही दिमाग होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बैलेंस शीट होती है हमारी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और जब आपकी इक्वल नहीं होती तो आपको ये होता है कि यार हमारा कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन उन्होंने वो अमाउंट मेंशन ही नहीं कर रखी थी उनको पजल करने के लिए। तो मैंने कहा था आप जिस साइड भी कम है उसकी तरफ सस्पेंस काउंटर लिख कर मेंशन कर दो, तो आप सस्पेंस काउंट का भी लेजर बना सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैली के अंदर इसी का जो कंसेप्ट है इसका हम क्या करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी अपनी को। तो मैं इसमें टैली का जो सॉफ्टवेयर आप इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद आपको पता ही है क्या करना होता है, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या होता है, वर्क इन एजुकेशन मोड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एंटर कर देंगे। तो जैसे ही अपन इस पे एंटर किया, तो एंटर करने के बाद ऑलरेडी जो पहली कंपनी अपन उसको हम क्या करेंगे,
Alt+F1 से उस कंपनी को शट कर देंगे ताकि आप एक नई कंपनी क्या कर सके, यहाँ क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं कंपनी, इसमें मैं कंपनी बना रहा हूँ स्टॉक मेंटेन। ठीक है, हमने कंपनी क्या बनाई है, स्टॉक मेंटेन को लेके बनाई है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना। ठीक है, टॉपिक आपको पता ही है क्या नेम है, तो नंबर 1 लिख लेना क्रिएट कंपनी, नंबर 2 ये वगैरह जो भी नंबर वगैरह सीरीज डालते रहना। ठीक है, तो उसके बाद हम कंपनी क्रिएट करने के बाद किस ऑप्शन में जा रहे हैं, अकाउंट इन्फो। उसके बाद किस में जाएंगे हम, लेजर, और लेजर के अंदर ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप क्या करते हैं, क्रिएट पे एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हम किस नाम से लेजर बना रहे हैं, स्टॉक के नाम से आप एक लेजर बना रहे हैं, तो अंडर भी हम इसको क्या करेंगे, किस में करेंगे, स्टॉक इन हैंड में करेंगे, करंट एसेट्स में मत कर देना इसको। ठीक है, तो वैसे तुम्हारा ये जो भी है करंट एसेट्स होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो अपन इसको स्टॉक इन हैंड किया। अब मैंने एक अमाउंट क्या मानी थी, 20,000, मतलब ओपनिंग डेट डाल के मैं ओपनिंग बैलेंस कितना डाल रहा हूँ, 20,000 डाल रहा हूँ, और डेबिट होके क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्ट कर देंगे आप उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने स्कैप किया, अब क्रिएट तो अपन ने कर लिया, क्रिएट के नीचे थर्ड ऑप्शन कौन सा मिलेगा, एल्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, स्टॉक को एडिट करना है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है, एल्टर की अप्लाई होती है हमारी। ठीक है, तो एल्टर के ऑप्शन में जा रहे हैं आप, हमने कौन सा लेजर बनाया था, स्टॉक का, तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, ओपन करेंगे इसको एंटर से। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस के साथ ओपनिंग डेट के साथ ओपनिंग, ठीक है, जो अमाउंट दिखा रहा है। अब वो क्या कह रहा है, हमें क्लोजिंग बैलेंस डालना है, जैसे ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है, अब हमें यहाँ क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस डालना है, लेकिन वो डलेगा कब, जब आप क्लोजिंग डेट डालेंगे। जैसे इसमें क्या डली हुई है, ओपनिंग डेट डली हुई है, तो मैंने क्लोजिंग डेट डाल दी इसमें। अब मैंने इसके अंदर अमाउंट मेंशन कर दी 30,000, और डेबिट होके क्या कर देंगे, आप एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप जनरल एंट्री में करते थे, तो थोड़ा सा इसी चीज को मैं एक बार दोबारा याद करवा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक भी है हमारा। ठीक है, तो आप एंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया, तो अब एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस कैप का बटन यूज करेंगे, और इस कैप का बटन यूज करने के बाद अब अपने को क्या करना है, P&L के इसमें जाना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं दिखा रहा आपको। ठीक है, अब हम इसमें जा रहे हैं, इसमें बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है, कोई भी अमाउंट नहीं दिखा रहा अपने को। ठीक है, उसके बाद हम डिस्प्ले में जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो वो चीज़ हमें क्या करनी है, शो करनी है। तो शो जब हम करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी वो देख लो आप। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, F11 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, F11 कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको, जैसे हमने क्या किया, अकाउंटिंग वाउचर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, F11 का बटन प्रेस करना है, और जैसे हम F11 का बटन प्रेस करते हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शन कौन सा मिलेगा, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। इसको अच्छे से नोट कर लेना, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। तो जैसे आप इसको क्या कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, और हमें कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, याद रखना, और अपने को कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ ये पहले हमारा क्या था, जो इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री का जो ऑप्शन था, ये पहला हमारा क्या था, यस था। अब आप इसको क्या करें, नो कर दें। ये हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद अब आप दोबारा आते हैं बैलेंस शीट में। तो अब जैसे मैं बैलेंस शीट में आया, तो अब यहाँ क्या दिखा रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 20,000 एंड करंट एसेट्स क्या दिखा रहा है, 20,000 दिखा रहा है। मतलब हमने दोनों तरफ क्या दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है वो। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था, एक तरफ ओपनिंग डाला था और एक तरफ क्या किया था, क्लोजिंग किया था। ठीक है, तो अब हमें उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, अब ये जो 20 दिखा रहा है, तो ये जो बैलेंस दिखा रहा है, ये कौन सी डेट का दिखा रहा है, 1 अप्रैल का दिखा रहा है। हमें बैलेंस साथ में किसका चाहिए, मार्च का चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, F2 का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, F2 का बटन प्रेस करता हूँ, तो प्रेस करने के बाद ओपनिंग तो डली हुई है 14, हमें यहाँ क्या करना है, क्लोजिंग डेट डालनी है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ क्या करना है, क्लोजिंग डेट मेंशन करनी है।
ठीक है। तो जैसे अपने क्लोजिंग मेंशन की तो देखो क्लोजिंग कितना डाला था अपने 30, ओपनिंग कितना डाला 20, और यहाँ पे करंट पीरियड मतलब जो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है 10 दिखा रहा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा आपका 10,000 आएगा। तो ये इस टाइप से हम क्या करते हैं स्टॉक को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। तो और रही बात इसके अंदर एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक क्वेश्चन भी है एक तरफा भाई। ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कई बार क्या होता है जैसे कोई अकाउंटेंट होता है, ठीक है, चाहे हम पे बात लगा लो, अकाउंटेंट आपको ये कहता है कि वैसे हमारा क्या होता है कि जो नेक्स्ट ईयर का जो स्टॉक बचता है वो अगले साल का होता है, मतलब जो हमारा इस साल का जो स्टॉक बचता है वो नेक्स्ट ईयर का होता है, ठीक है। और हमें इसमें क्या डिफाइन करना होता है कि जैसे आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकालते हैं तो वो जो डिफरेंस निकल के अमाउंट बचती है वो जिसको हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उसी बैलेंस को बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करोगे, तो उसको शो करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो इसका डिफरेंस आया वो कितना आया 10,000 आया जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि अगर मैं जैसे अब इसमें 10,000 का क्या दिखा दिया नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अगर जब आप टोटल करोगे, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो टोटल कर रहे हो तो टोटल के टाइम आप जब टोटल कर रहे हो तो टोटल के टाइम जो आंसर क्या आना चाहिए दोनों साइड का इक्वल आएगा या फिर कहीं ना कहीं चेंज होएगा वो, भाई जिस साइड का भी हम दोनों साइड का आप क्या करेंगे टोटल ही करेंगे, तो जैसे आप टोटल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो दोनों तरफ का टोटल आएगा वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका इक्वल नहीं आए सॉरी जो भी है वो आपका इक्वल आएगा, ठीक है। और किस बेस पे आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी करंट एसेट्स का टोटल वो कितना है 30 है, और यहाँ पे जो पी एंड एल मतलब 10,000 हो गया, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना 20 है, तो जो दोनों का टोटल दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है 30 दिखा रहा है। इसके अंदर क्या काउंट नहीं किया हुआ इन्होंने करंट बैलेंस को काउंट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये हमारा क्या होता है करंट पीरियड क्या होता है हमारा जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन पी एंड एल में, तो पी एंड एल में आने के बाद अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है क्लोजिंग हमने कितना मेंशन किया था, और ओपनिंग हमने कितना किया था 20, क्लोजिंग कितना किया था 30 किया था, बट वो दिखा कितना रहा है 20 दिखा रहा है। तो सेम कंडीशन क्या करनी पड़ेगी आपको F2 का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और जैसे आप F2 का बटन प्रेस करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा क्लोजिंग सॉरी फ्रॉम में तो हमारा ये रहेगा 1 अप्रैल, और क्लोजिंग में आप क्या कर देंगे 31 मार्च कर देंगे। तो जैसे हमने 31 मार्च करके एंटर किया, तो एंटर करने के बाद अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है 30 दिखा रहा है, ग्रोस प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 10%। मैंने कहा था ना कि अगर कभी भी ओपनिंग से ज्यादा क्या होता है क्लोजिंग होता है तो हमारा नेक्स्ट ईयर क्या क्या होता है प्रॉफिट होता है, अगर ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम हो तो वो हमारा क्या होगा लॉस होएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है अभी इसमें 20 दिखा रहा है, ग्रोस प्रॉफिट कितना 10 है, तो दोनों का टोटल कितना बनता है 30 बनता है, नेट प्रॉफिट कितना हमारा 10 है, तो ये टोटल भी क्या दिखा रहा है 10 दिखा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं किसी भी टाइप से जो भी अगला कहता है भाई अगले साल का स्टॉक आपको बैलेंस शीट में लेके चलना है पी एंड एल में लेके चलना है, तो आप सीधा ये फॉर्मेट अप्लाई करोगे, बिना इसके आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर सकते उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा जितना हो सकता है आप उस चीज को ध्यान में रखो, और जितना ध्यान में रख के चलोगे उतना ही तुम्हारा क्या है एक प्रॉफिट है। और वीडियो को जब भी आपके गूगल क्लासरूम के अंदर वीडियो अपलोड होती है तो उसके रिगार्डिंग उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट सीन किया करो, और जब भी कोई स्टूडेंट क्या है मतलब कोई आप जैसे काफी टाइम पहले कुछ एक ही डाउट आए थे अभी भी आते हैं डाउट, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी जितने बच्चे ग्रुप में ऐड है उन सभी के कोई अच्छी बात है समझ आ रही है, लेकिन बहुत कम डाउट आ रहे हैं, मेरे को ये भी पता है किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा, मैं ऐसे एक एक को तो टोकने से रहा, ठीक है। वो बंदा खुद ही कह दे मतलब चलो वो लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी हो, अगर वो खुद कह दे तो उससे बेटर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम ये कोशिश करो कि जितना आप कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग तो उस चीज को आप उतना ही अच्छे से रिसीव करो, प्लस हम तो आपको इनपुट दे रहे हैं, जब तक आप आउटपुट नहीं दोगे तो हमारा फिर करवाने का फायदा भी क्या, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छे से इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलो और अच्छे से उस चीज को क्रिएट करो आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम ये टॉपिक करेंगे, आगे का जो टॉपिक होगा आपको बता दिया जाएगा भाई हम मंडे को कौन सा क्या टॉपिक करेंगे, ठीक है। और कोई अब आगे एक काम किया करेंगे जो शुक्र मतलब फ्राइडे तक जो टॉपिक हो जाता है, ठीक है, तो तुम एक काम करना कोई भी टॉपिक अगर रिपीट करना तो सैटरडे को कर लिया करेंगे, अदरवाइज मैं क्या करूंगा सैटरडे को वही जो अपन टॉपिक कर चुके हैं उन्हीं से भी टॉपिक को आप क्या कर लेंगे रिवीजन कर लेंगे सैटरडे को, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आज हम यही करते हैं और बाकी हम कल मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।